9वीं कक्षा के पाठ गोदहनम में आप सभी का स्वागत है। यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है तथा सोच समझकर सदा सर्वदा कार्य करना चाहिए, यह सीख मिलती है इस पाठ से। यह एक नाटक है जो मल्लिका और चंदन पति पत्नी हैं, उनके माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं पाठ के हिंदी रूपांतर तथा वाचन। प्रथमं दृश्यम। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर में, धीमी स्वर में शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, लड्डुओं के सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना आनंदित मन से चंदन कहता है, आह सुगंधस्तु मनोहरः, ये सुगंध तो मन हर लेने वाला है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डुएं बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, आनंदित होकर, आस्वादयामि तावत्, चखता हूँ तब। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, गुस्से होकर, विरम मां स्पृश, रुको छुओ मत। एतानी मोदकानि, इन लड्डुओं को तुम छुओ मत। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ लड्डुओं को देखकर, अहम जीव लोलुपताम, मैं अपना लालच को नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मेरे लालच को मैं रोकने के लिए असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये जानती नहीं हो। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं ठीक से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, परंतु ये लड्डू तो पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए है। चंदन कहता है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा संपादन करो, पूजा को कंप्लीट करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद को दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह, मैं अपने सहेलियों के साथ स्वः प्रातः, कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर के ओर गमिष्यामि, जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम करेंगे। चंदन कहता है, सखी भी सह न मया सह, अपनी सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। ये नाटक है, इसीलिए एक्टिंग करता है। मल्लिका कहती है, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि ये सारे सहेलियां जा रहे हैं। अतः इसीलिए मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं होगा। वयम सप्ताहांते, हम सब एक सप्ताह के बाद प्रत्यागमिष्यामः, लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर के सारे व्यवस्था को, धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और गोदोहन का, गाय से दूध निकालने का व्यवस्था, सभी व्यवस्था को परिपालय, तुम संपादन करते रहना, तुम ये सारे काम निभाते रहना। द्वितीयं दृश्यम। अब
द्वितीय दृश्य में चंदन, चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अपने सखियों के साथ धर्म यात्रा में आनंदित होके तुम जाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन कर लूंगा, मैं घर का सारा काम देख लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारे जाने का रास्ता शुभमय कल्याणमय हो, हैप्पी जर्नी के लिए विश करता है। चंदन, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकालकर, गाय से दूध दोहन करके, ततः स्वप्रातः रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, पहले गाय से दूध निकाल लेता हूँ, फिर प्रातः रासम बोलने से सुबह का नाश्ता का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्याः समीपम गच्छति। यहाँ ये बताया गया है कि चंदन के पत्नी मल्लिका हर दिन गाय के सामने आती थी, तो गाय उसे ठीक रूप से पहचानता था, इसीलिए चंदन क्या किया है, चंदन स्त्री वेश को धारण किया है ताकि गाय उसे पहचान सके। तो स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध के पात्र को हाथ में रख के, नंदिन्याम समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी, मातुलानी, उमा कोई दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर, और चंदन को स्त्री वेश में देख करके बुला रही है, मामी मामी। चंदन, चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ, तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारे मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथया, बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उमा, उमा कहती है मातुलो मामा पितामह कथयति, मेरे पितामह कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अहम अस्मद् गृहे, 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, एक उत्सव होगा, एक उत्सव मनाया जाएगा। तत्र वहाँ पर 300 सेटकमितं दुग्धम उपेक्ष्यते, वहाँ पर 300 लीटर, 300 सेटकमितं, 300 लीटर दूध के जरूरत पड़ेगा, अपेक्ष्यते जरूरत होगा। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और ये व्यवस्था को आपको करना है। चंदन, चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, ये बात सुन के अपने मन के अंदर बड़ा प्रसन्न होता है। 300 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर मात्रा के दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। चंदन उमा को कहता है दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, ये दूध देने का व्यवस्था, दूध आयोजन करने का व्यवस्था हो जाएगा, ऐसे अपने पितामह को तुम जा करके बोलो। उमा, उमा धन्यवादः मातुलः, मामा धन्यवाद। याम्यधुना सा निर्गता, कहती है मैं जा रही हूं अभी, और वो निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम, तृतीय दृश्य में चंदनः, चंदन प्रसन्न भूत्वा, बहुत ही आनंदित होकर, मन में बहुत प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन, अपने उंगली में गिनती करते करते, ओहो सेटक 300 पयांसी, ओहो 300 लीटर दूध, पयांसी
दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो मैं बहुत धन को प्राप्त कर लूंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, उसके बाद नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, नंदिनी चंदन के गाय का नाम है। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि। हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी बन जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनुः बहु सेवाम करोति, उसके बाद प्रसन्न मन हो करके खुशी से वो धेनु के, नंदिनी के गाय के बहु सेवाम करोति, बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन चिंता करता है, सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने के बाद ही दूध का आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर मैं प्रतिदिन दूध को दोह लूंगा, गाय से दूध निकाल लूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो इतने दूध सुरक्षित रह नहीं पाएगा। इदानीम किम करवाणि, अभी क्या करूं। भवतु, ठीक है। भवतु नाम मासांते एव, ठीक है, 1 महीने के बाद ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, पूरी तरह से दूध को दोहन करूं। 1 महीने के बाद ही मैं गाय से दूध को निकाल लूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से दिन व दिन बीतता हुआ 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, 1 सप्ताह के बाद मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, घर में प्रवेश करके, स्वामीन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई। आस्वादय प्रसादम, आप प्रसाद को आस्वादन करो, चखो, खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, और चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है। चंदनः मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारा यात्रा सफल हुआ। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ के कृपा से, प्रियम निवेदयामि, मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा बात बताऊं। मल्लिका कहती है, साश्चर्यम, आश्चर्य होकर, एवं ऐसा है, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, ये धर्म यात्रा के अलावा दूसरा इससे और अच्छा और प्रिय बात क्या है। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के मुखिया के घर में महोत्सवः, एक महोत्सव, महान उत्सव, मासांते भविष्यति, इस महीने के अंत में होगा। तत्र 63 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहां उनके घर में 300 लीटर परिमाण के दूध को हमको उन गांव के मुखिया के घर में देना है, ऐसा चंदन मल्लिका को कहता है। मल्लिका, किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका कहती है, परंतु इतने ज्यादा दूध को हम कहाँ से पाएंगे। चंदन कहता है, विचारयः मल्लिके, ये मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, रोज रोज दोहन करके गाय से दूध निकाल के, दुग्धम स्थापयामः चेत, अगर दूध को हम रखेंगे तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतः एव, इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए हम दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिवसे, उस उत्सव के दिन में, उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन में ही समग्रम दुग्धम दक्ष्यावः, सारे दूध को दोह लेंगे।
मल्लिका, स्वामीन, हे स्वामी, त्वं तो चतुरतमः, तुम तो बड़े चालाक हो। अत्युत्तमः विचारः, कितना उत्तम विचार है, बहुत अच्छा। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अभी हम दूध दोहने को छोड़ करके गाय से दूध निकालना ये काम को छोड़ करके केवलम नंदिन्याः, केवल हमारे नंदिनी के सेवा में एवं करिष्यावः, हम दोनों नंदिनी के सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे से ज्यादा दूध को हम महीने के अंत में पा जाएंगे। प्राप्स्यावः, पा लेंगे। द्वावेव धेनु सेवायां निरतौ भवतः, द्वौ एव द्वावेव, दोनों ही पति पत्नी दोनों ने ही धेनोः सेवायां निरतौ, दोनों गाय के सेवा में लगे रहते थे। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम से घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, ऐसे ही धेनु के सेवा करते करते वो लोग क्या करते थे ना, घास आदि और गुड़ ये सबको धेनु को वो दोनों खिलाते थे। कदाचित कभी कभी विषाणयोः, विषाण बोलने से सिंह, दोनों सिंहों में तैलम लेपयतः, तेल को लेपन करते थे। तिलकम धारयतः, और गाय को तिलक लगाते थे। रात्रौ, रात्रि में निराजनेनापि तोषयतः, आरती करके भी गाय को प्रसन्न करते थे। चंदन, चंदन, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के प्रति जाएंगे, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, ये दूध रखने के लिए रखने के पॉट भी हम लोगों को आयोजन करना है, प्रबंध करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य में क्या है देखो। कुंभकारः, कुम्हार है। घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े बनाने में एकदम डूबा हुआ गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटना, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। अन्वय के साथ देखते हैं। यथा एष मृत्तिका घटः, जैसे यह मृत्तिका बोलने से मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे ही सर्वम जीवनम भंगुरम, सभी के जीवन भंगुर है, क्षयशील है। ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, घटान रचयामि, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। अर्थात जैसे ये घड़ा टूट जाते हैं, वैसे ही ये सभी के जीवन भी एक दिन नष्ट हो जाता है। यह सब कुछ जानते हुए भी मैं केवल अपने जीविका के लिए, जीविका अर्जन के लिए इन घड़ों को बना रहा हूँ। ऐसे ही ये गाना गाता है। चंदन, चंदन कहता है, नमस्करोमि तात, हे प्रिय तात, पितृ तुल्य सम्मान देने को तात कहते हैं। तो हे प्रिय, नमस्कार कर रहा हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों को मैं आपसे लेना चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप दोगे। देवेश, ये देवेश कुम्हार का नाम है। तो देवेश कहता है, कथम न, किस लिए नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घड़ों को ले जाओ। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 से थोड़ा ज्यादा रुपए दे दो। चंदन, साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु इसके मूल्य को तो, दाम को तो दुग्धम विक्रिय एव, दूध को बेच कर ही दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। देवेश, देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करना।
मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि। बिना मूल्य का तो, बिना पैसे का तो एक भी घड़ा में नहीं दूंगा। मल्लिका। अब मल्लिका क्या करती है, देखो। स्वाभूषणम दातुम इच्छति। अपने आभूषण जो पहनी हुई थी उसको निकाल करके कुम्हार को देना चाहती है। तात, हे प्रिय, हे पिता समान, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अगर अधुना एव अधुनैव, अगर अभी ही आपको मूल्य चाहिए, मूल्य आवश्यक है, दाम चाहिए, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो मेरे ये गहनों को तुम ग्रहण कर लो। देवेशः। देवेश कहता है, पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्मम करोमि, मैं इस प्रकार के पाप काम नहीं करता हूँ। कथमपि निच्छामि, मैं कभी नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषणम विहीनाम कर्तुम, तुम्हें मैं गहनों से अलग करना मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर से गहना उतार दो। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितने चाहते हो उतने घड़ों को तुम ले लो। दुग्धम विक्रीय, दूध बेच करके, एव ही घट मूल्यम ददातु, इन घड़ों के, इन पॉट के मूल्यों को तुम दोगे। उभौ, दोनों। धन्य असी तात, धन्य असी, आप धन्य हो प्रिय, धन्य हो। पंचमम दृश्य, ये पांचवें दृश्य में, मासानंतरम संध्या काल, एक महीना हो चुका है। मास के एक महीना के बाद एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ एक जगह इकट्ठा होकर के नए नूतन घटाः सन्ति, रिक्तः घटाः, रिक्तः बोलने से खाली, जिस घड़े में कुछ भी नहीं है वो घड़े एक जगह में है। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूसरे तरफ दूध खरीदने वाले और गांव के अन्य निवासी दूसरे तरफ आसीनः बैठे हुए थे। चंदन, अब चंदन क्या करता है, धेनुम प्रणम्य, अपने गाय को प्रणाम करके, आज उसे बहुत सारा दूध निकालना है तो धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, कुछ मंगल आचरण बोलने से, कुछ भगवान को स्तुति करके, मल्लिकाम आह्वयति, अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, ये मल्लिका तुम जल्दी से आओ। मल्लिका कहती है, आयामी नाथ, हे नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम गोदोहन आरंभ करते रहो। चंदन, यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब चंदन गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति, दोहना इच्छा करता है, दूध निकालना इच्छा करता है, तदा तब धेनुः पृष्ठपादेन, धेनु गाय अपने पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, पीटती है। चंदनश्च, और चंदन पात्रेण सह पतति, और चंदन उस पात्र, जिस पात्र से दूध निकालने गया था उस पात्र को पकड़ के ही नीचे गिर पड़ता है। नंदिनी, अब चंदन कहता है, हे नंदिनी दुग्धम देहि, तुम दूध दो। किम जातम ते, तुम्हारा क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, एक बार और प्रयत्न करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी पुनः बार बार पाद प्रहारेण, अब पैर मारने के द्वारा, पीछे के पैरों से प्रहार करने के द्वारा, ताड़यित्वा चंदन को पीट कर मारकर, रक्तरंजितम करोति, खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, चंदन क्या कहता है, हाय मैं मर गया। चित्कारम कुर्बन पतति,
चंदन इस प्रकार चित्कार करके चिल्ला करके गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। सब जो बैठे हुए थे वहां पर आश्चर्य से चंदन को देखते हुए एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका कहती है, मल्लिका क्या करती है देखो, चित्कारम श्रुत्वा, वो चिल्लाने की आवाज को, चित्कार को सुनकर झटिति प्रविश्य, जल्दी से वहां पर प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हो गया, कथम तुम रक्तरंजितः, किस लिए तुम इस प्रकार खून से लथपथ हो। चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है, आज्ञा ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव, मैं दोहन प्रक्रिया को, दोहन कार्य को आरंभ करते ही ताड़यति माम, ओ मुझे पीटना मारना शुरू कर देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य, और मल्लिका उसके बाद धेनु को, गाय को स्नेह से, वात्सल्य से और ममता भरा दृष्टि और अपने हाथ को लेकर उसके पीठ में आकार्य बुलाकर गाय को दोग्धुम प्रयतते, गाय को दोहना प्रयत्न करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, वो समझ जाती है। अभी धेनु उसको मारी नहीं, क्योंकि धेनु मल्लिका को पहचानती है, गाय पहचानती है, और वो प्यार से जा करके गाय के पास पेश आई, तो वो मल्लिका को लात नहीं मारी। इसी समय मल्लिका गाय को देखते ही समझ जाती है। धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, वो समझ जाती है गाय दूधहीन है, गाय के पास तो दूध ही नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है, नाथ हे स्वामी, अत्यनुचितम, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हम दोनों के द्वारा अति अनुचित कार्य किया गया, बहुत बड़ा गलती कर दिया गया। यत कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, एक महीने पर्यंत, एक महीने तक हम गाय को दोहना बंद कर दिए। सा पीड़म अनुभवती, वो अभी जब हम दोहना शुरू करते हैं तो वो कष्ट को अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है। चंदन देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी पता चल गया कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, हम दोनों के द्वारा, हम सभी के द्वारा अनुचित किया गया, हम दोनों के द्वारा अनुचित कार्य किया गया कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीनों तक हम दोहन कार्य को नहीं किए। अतः एव, इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया, धेनु के शरीर से दूध, शरीर में दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम्, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। अन्वय से देखते हैं, यत् अद्यतनीयं कार्यम, जो आज का काम है, तद अद्यैव विधीयताम्, उस कार्य को आज ही कर लेना उचित होता है, आज ही कर लेना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जो इसके विपरीत वाला कार्य को करता है, विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्टम लभते, ध्रुवम निश्चित रूप से वो कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है, आम भर्ता, हे भर्ता, हाँ सत्यमेव, ये बिल्कुल सही है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यं विधातव्यं
कार्यं कल्याणकाङ्क्षिणा यः करोत्यविचार्येतत् स विसीदति मानवः। अन्वय से देखते हैं। कल्याणकाङ्क्षिणा कार्यं सुविचार्यम एव विधातव्यम। जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना भला चाहने वाले कार्य को सुविचार्यम एव विचार करके, अच्छी तरह से विचार करके ही करते हैं, करना चाहिए। यह मानव एतत् अविचार्यम करोति। जो मानव, जो मनुष्य बिना सोच समझ कर ये कार्य को करता है, स विसीदति, वो दुखी ही हो जाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। ये मल्लिका बता रही है कि ये बात तो मेरे द्वारा पढ़ा गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने में आज ही ये अनुभूत मुझे हुआ, आज मैं अनुभव कर पाई हूँ। सर्वे, वहां जितने लोग थे वे सारे, दिनस्य कार्यं तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम्। दिनस्य कार्यम, जिस दिन का काम उसी दिन में ही कर्तव्यम कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो मनुष्य ये ऐसे ही आज के काम को आज नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वो कष्ट को ही पाता है। यह ध्रुव है, यह नितांत सत्य है। ध्रुव बोलने से निश्चित है। यह जवनिका पतनम, ये नाटक था बच्चे। जवनिका बोलने से पर्दा, पतनम गिर जाता है। और अब पर्दा गिरने के बाद सभी को एक सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है, ये इस श्लोक से पता चलता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अन्वय में देखते हैं। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम जल्दी से, अक्रियमाणस्य ना करने वाले का, आदान क्या जल्दी ना करने वाले का, ना आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। आदान प्रदान अर्थात लेन देन वाला जो काम रहता है, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्म करने योग्य वाला जो कर्म होता है, तद रसम कालः पिबति, जो जल्दी से ना करता है, उस करने वाले का आनंद को, उस आनंद को, तद रसम उस आनंद को, कालः पिबति समय ही पी जाता है। अर्थात उचित समय में सोच समझ कर लेने देने वाला कार्य, करने वाला कार्य जो जल्दी से नहीं करता है, उसका उस आनंद को समय ही उठा लेता है। प्यारे बच्चे, आशा करती हूँ पाठ को सही रूप से समझ पाए होगे। पाठ के शिक्षा को अपने जीवन में धारण करो, जीवन को सुखी बनाओ। ऐसे ही अन्य पाठों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।